नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पूरे ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान उसको भी कवर किया जाएगा। तो यहाँ सर्वप्रथम देखिए फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में इमीडिएट एक्शन लेना, चुस्ती स्फूर्ति में काम करना, उत्साहित होकर कोई भी निर्णय लेना या काम करने की गतिविधि को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर में एनर्जेटिक लेवल ज़्यादा होने के कारण पेशेंस बहुत कम हो जाता है, इसीलिए किसी भी तरह की चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका जो फर्स्ट फेलेंज है थंब में वो भी बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। तो इस कंडीशन में जब तक कोई भी डिज़ायर एम्बिशन आपका फुलफिल नहीं हो जाता तब तक आप शांति से नहीं बैठेंगे। तो यानी ये क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप फटाफट एक्शन लीजिए, फटाफट अपने थिंकिंग पर वर्क करिए, फटाफट रिजल्ट देखिए, फटाफट कोई भी काम खत्म करिए। तो जब तक कोई काम पूरा खत्म ना हो जाए, आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए, तब तक जीवन में खुशी या संतुष्टि आपको नहीं आएगा। यही एकमात्र रीज़न भी है कि आपके राइट हैंड में जो लक लाइन है वो हार्ट लाइन पर रुक रहा है या सैटर्न पे आड़ी रेखा भी है और लेफ्ट पाम में पूरी लक लाइन एक बार में सीधे सैटर्न तक गई है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि ईश्वर ने आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करने की पूरी व्यवस्था कर रखी है या सब कुछ आपको जीवन में दिया हुआ है, लेकिन खुद के डाउट, खुद के कन्फ्यूज़न या खुद के अधिक इच्छाओं के कारण कहीं ना कहीं काम रुक रुक करके आपका होता है या देरी से होता है। तो शॉर्ट फिंगर कभी भी खराब नहीं होती, ये तो व्यक्ति को बहुत अच्छा लीडर बनाती है। जहाँ पर दूसरे लोग काम करने के बारे में सोचें वहाँ पर आप अपना काम भी खत्म कर जाएंगे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट यही होती है कि बिना सोचे समझे जो निर्णय ले लेते हैं या जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत निर्णय लेने से नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म गेन्स पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म गेन्स पे ही ध्यान देना चाहिए। सिर्फ आजकल का नहीं, आने वाले 10 साल का सोच करके चलना चाहिए, तब जाके ये फिंगर आपको बहुत हेल्प करेगी। बहुत एक्यूरेट और पॉजिटिव प्रोमिनेंटली डिसीजंस आप ले पाएंगे ऑन द स्पॉट। लिटिल फिंगर जब भी इंडिपेंडेंट होता है बाकी फिंगर से, तो सुन सबकी लेते हैं और अंततः करते अपने मन की हैं। वैसे लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इसके बाद में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे अगर एक तरीके का काम लगातार करेंगे। तो हमेशा अपने काम में जो जहाँ तक अपग्रेडेशन करते हैं या माइनर चेंजेस करने की आदत रखते हैं, उनके थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। इस कंडीशन में ईगो एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होता और आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो बहुत सारी अपनी काबिलियत या अपनी योग्यताओं को छुपा लेते हैं या शो करना पसंद नहीं करते। यानी आपको कोई अगर पहली बार मिलेगा तो बहुत ही नॉर्मल पाएगा, लेकिन जब आपके बारे में पता करना शुरू करेगा तो आपको बहुत पहुंचा हुआ पाएगा। ये फर्स्ट फिंगर आपकी करारी है, क्योंकि आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई या अपने और से कुछ भी दिखावटीपन रखने वाले इंसान नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग आपका मिसयूज़ करना चाहेंगे या दबाना चाहेंगे या कह सकते हैं कि आपके जो हक है वो भी लेना चाहेंगे, लेकिन ले नहीं पाएंगे इवेंचुअली, क्योंकि जुपिटर पे आपके स्क्वायर का साइन बिल्ड हो रहा है और ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। ये प्रोमिनेंटली बिल्ड नहीं है, लेकिन इस तरीके का जब भी साइन होता है तो ये कन्फर्मेशन देता है कि आप सोसाइटी में अच्छा स्टेटस मेंटेन कर पाएंगे, बड़े लोगों के साथ कनेक्शन होगा, क्योंकि जुपिटर हाई प्रोफाइल प्रोफेशन देता है या फिर हाई प्रोफाइल प्रोफेशन वाले लोगों से कनेक्शन देता है। तो जो जातक के हाथ में जुपिटर पे स्क्वायर हो, ऐसे लोगों का प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन हो जाता है या मिलना होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात फैमिली लाइफ की, क्योंकि जुपिटर फैमिली का कारक है, बच्चों का कारक है आपके, तो उनका लाइफ पूरा सिक्योर रहने वाला है। आपकी जो इच्छा रहेगी उनके प्रति वो सब पूरी करेंगे वो, और आपको खूब सपोर्ट भी करेंगे या आपको मान करके चलने वाले, आदर्श लेकर के चलने वालों में से रहेंगे। तो जुपिटर पे स्क्वायर यानी हर तरह से सिक्योरिटी, हेल्थ इशू, फैमिली इशू, फाइनेंशियल इशू, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल इशू, ये कुछ भी नहीं होता है। और स्क्वायर का जब भी साइन होता है तो हर दिन गीता पढ़नी चाहिए या सुबह उठ के कोई भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटी या कोई भी रिचुअल को फॉलो करना चाहिए। तो इससे जुपिटर की ब्लेसिंग्स और बढ़ती है, तो और अच्छे अच्छे रिस्पॉन्ड आना शुरू होते हैं, यानी और नई अपॉर्चुनिटी आना, और वेल्थ क्रिएट होना, और ग्रेट लेवल की सक्सेस मिलना। बहुत सारे ऐसे जीवन में लोग देखने को मिले हैं जिनका जुपिटर फिंगर वीक है, लेकिन जुपिटर माउंट बहुत डेवलप या फिर पॉजिटिव साइन के साथ है। तो ये लोग राजनीति में अपना
खुद के दम पे प्रगति नहीं कर पाए, लेकिन दूसरों के सहयोग में इनको राजनीति में कोई ना कोई पद मिल गया, तो वो चीज़ होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। फिंगर के बीच में जब कुछ ऐसे हल्के फुल्के गैप होते हैं तो ये अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करना शुरू करता है। तो पैसों पर नियंत्रण इन सभी कारणों से थोड़ा कम होता है। और फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं जब भी हो तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होता है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, लेकिन थर्ड के डेवलप बिल्कुल नहीं है। तो यानी आप जीवन में सारी बातों को लेकर के स्पष्ट हैं, लेकिन अपने करियर को लेकर के ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं और आगे भी रहेंगे कि कौन से काम को प्राथमिकता दें, कोई नया काम शुरू करें या ना करें, इसके रिगार्डिंग हमेशा आपको डाउट रहने वाला रहेगा। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज आपका एक तरीके से देखा जाए तो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि थंब के जॉइंट पॉइंट पे मांसल कम है, तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन करते हुए आपको देखने को मिलेगा। आपका नेचर थोड़ा एडजस्टिंग है, फ्लेक्सिबल है। बहुत ज़्यादा बातों को पकड़ के बैठे रहना, पुरानी बातों को लेकर के बैठे रहने की आदत नहीं रहेगी। रात गई बात गई, इमीडिएट मूव ऑन करना, लाइफ को आगे बढ़ाने की आदत ये देता है। कई मरतबा तो कोई व्यक्ति अगर कहे 2 - 5 = 100, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि उस तरीके बहसबाजी या लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपका अल्टीमेट कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए या किस चीज़ को आपको वैल्यू देना है। यहाँ पर जब भी यव का चिन्ह बनता है, वैसे बना नहीं है ये भी, लेकिन बनता दिखाई दे रहा है प्रोमिनेंटली, तो ये अगर बन जाता है प्रोमिनेंटली तो आपको इंट्यूशन भी देना शुरू करेगा। पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना या चीज़ों के बारे में ऑटोमेटिकली पता लगने लगना। दान, धर्म, पूजा पाठ इस कंडीशन में कभी बेकार नहीं जाता। ये इवन और एनर्जी देता है इस यव को कि आपकी लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी को हाई करे। इस तरीके के साइन वाले जातकों का लाभ शादी के बाद बहुत अच्छा होता ही है, लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ या रिलीजियस एक्टिविटीज़ से और ज़्यादा होता है। तो आपको हमेशा, जैसे कि आपके केतु के क्षेत्र पर भी हम देख पा रहे हैं कि फिश सिंबल का साइन आना शुरू हो रहा है, तो कोई भी आप धार्मिक यात्रा किसी तरह के डिज़ायर को लेकर के करेंगे, वो डिज़ायर फुलफिल हो जाएगा आपका, क्योंकि ये ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना रहा है। जुपिटर, यव और केतु दोनों की स्थिति, तीनों की स्थिति इवन बहुत अच्छी जा रही है। पेशेंस की कमी रहेगी इन तीनों चीज़ों में, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है, जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है। इस कंडीशन में इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव एंड क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग जनरेट होता है। चंद्र का क्षेत्र ज़्यादा उभरा हुआ है, क्रिएटिव पर्सनैलिटी रहेगी, सेंटिमेंट, इमोशंस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, मन का ज़्यादा सुनेंगे, मन का ज़्यादा करेंगे। शुक्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, तो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, सामान्य जीवन शैली से ऊपर उठ के जीने की जीवन शैली आपके ऊपर ईश्वर की कृपा से होगी, यानी नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं रहेगा। यानी अभी वापस आते हैं जुपिटर के ऊपर में, तो देखिए जुपिटर की स्थिति बिल्कुल ठीक जा रही है। जुपिटर पे जो ये आड़ी रेखाएं हैं, ये सब आपको धार्मिक, आध्यात्मिक, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि को तो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। इधर पे थोड़ा सा अगर स्क्वायर और प्रोमिनेंटली हो जाए, यानी लाइन से स्क्वायर अगर बन गया, तो फिर आप समझिएगा कि आपके जीवन में सब कुछ परिपक्व हो चुका है, मजबूत हो चुका है। अब आपको किसी भी विषय को लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो गैप बन रहा है यहाँ पर हल्का सा, ये आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है कि सेविंग नहीं हो रहा है, फाइनेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, उसको बढ़ाने की तकनीक पे ध्यान दिलवाएगा। लेकिन अगर फैमिली लाइफ की बात करें, फैमिली कनेक्शंस की बात करें या बच्चों की बात करें, स्पाउस की, किन्हीं की भी फैमिली में, तो उन सबको आप बहुत प्रोटेक्ट रख पाएंगे अपने तरफ से, या उनसे संबंधित जितने आपके डिज़ायर, एम्बिशंस रहेंगे वो सारी फुलफिल हो पाएगी। तो ये प्रोमिनेंट और पॉजिटिव साइन है। दूसरा, इधर पे जब वी सिंबल का साइन होता है तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, कभी भी आपके अंदर अंधभक्ति नहीं देगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जुपिटर यहाँ पर धर्म है, शनि यहाँ पर कर्म है, तो धर्म और कर्म दोनों मिल गया। तो जुपिटर जैसे कि नॉलेज है, सैटर्न लॉजिक है, तो लॉजिकल नॉलेज गेन करना, लॉजिकल बातें करना, लॉजिकल वे से अंडरस्टैंड चीज़ों को करना या देखना पसंद करते हैं। इसलिए आपके अंदर इमोशंस भी बहुत सारे रहेंगे, लेकिन आप शो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है इमोशंस शो कर दो तो वो कमज़ोरी हो जाएगी। या अपने बातों से अपने इमोशंस को शो नहीं करेंगे, अपने कर्मों से डेफिनेटली करेंगे। तो ये थोड़ी कहीं ना कहीं इमोशनल तो बना रहा है, लेकिन एक्सट्रीम इमोशनल है, इमोशनल फुल नहीं बना रहा है, प्रैक्टिकल भी बना रहा है, लॉजिकल भी बना रहा है और इमोशंस भी दे रहा है, तो एक हद तक दे रहा है।
इसके बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं आपके हृदय रेखा में। तो हृदय रेखा में क्या हो रहा है कि आपके फ्लक्चुएशंस हमेशा से चलते आए हैं, इसलिए सैटर्न की सेपरेट लाइन बन चुकी है। सैटर्न की सेपरेट लाइन होना कोई ख़राब नहीं होता है, सपोर्टिव हार्ट लाइन ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या करता है ये कि लक लाइन को क्रॉस करके जाता है। तो उस कारण से क्या होता है कि जीवन में कभी भी आप जैसे जातकों को एक बार में संतुष्टि मिलता ही नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि एक बार में कोई काम बन ही नहीं रहा है। जो भी काम हो रहा है वो 2-3 या अत्यंत प्रयत्न या प्रयासों के बाद ही हो रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन मल्टीपल इमोशंस वाले होते हैं। आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं जो अंदर चल रहे होते हैं या जिसको आप शो नहीं करते हैं। बेसिकली ये जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है आपको इमोशनल सेंसिटिव सेंटिमेंटल बनाएगा और कई मरतबा तो लोनलीनेस सैडनेस भी फील कराएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, हमेशा मेडिटेट करना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, सुबह उठ के जल्दी टहलना जाना चाहिए या किसी भी मंदिर में डेली विजिट करना चाहिए। कोई भी अपने मन मुताबिक रिचुअल फॉलो करना चाहिए। तो सैटर्न के जो भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट का तात्पर्य कि काम में बाधा आना, रुक रुक करके काम होना, एक बार में कोई भी काम सिद्ध ना होना या संतुष्टि किसी एक बार में किसी भी काम से ना आना। तो जो इच्छा पूर्ति होने में तकलीफें आती हैं वो आना कम होगी। तो वो जब कम होना शुरू होगी तो आप पाएंगे कि आपकी जो लक लाइन है वो स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ रहा है और कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। आपके वैसे भी लक लाइन के ऊपर में बायफोर्के के साइन की अवेलेबिलिटी है, जो कन्फर्मेशन देता है कि इस जन्म में आप बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी उठाएंगे और जितना ज़्यादा जिम्मेदारी उठाते जाएंगे उतना ज़्यादा पैसा या आपकी जो हैसियत है, औकात है, वो बढ़ता जाएगा। शनि कर्म फल दाता है और बायफोर्के का साइन यानी जितने लोगों का भला करना चाहिए या जितने लोगों का भला करना जाएंगे उतना ज़्यादा जीवन में सफलता, नाम, शोहरत और धन, खासकर धन बढ़ता रहेगा। ये आपकी अनदर पाम पिक है और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है और मून लक लाइन कहाँ रुक रही है, करेक्ट हार्ट लाइन पे। हार्ट लाइन पे रुक रही है, फिर हल्का से टच होकर फिर आगे की तरफ बढ़ गई। तो मून लक लाइन जब भी होती है तो जन्म स्थान से दूर ही प्रगति होती है, नाम होता है, सम्मान मिलता है या फिर काम बनता है। बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से बहुत ज़्यादा प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो हृदय रेखा पे हल्की सी रेखा रुक रही है ये इस बात का कन्फर्मेशन भी है कि कई मर्तबा आप अपने भावनाओं में ही इतने ग्रसित हो जाते हैं कि कर्म पे ध्यान नहीं हो पाता। तो ये चीज़ क्या प्रॉब्लम देगी कि एन वक्त पे काम रुकेगा, काम बनते बनते रुकेगा या देरी होगा और उसके बाद फिर आगे की तरफ रेखा गई, ओवरलैप हुई। तो ये ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छा साइन है, यानी 54 के बाद में आपके लाइफ में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। धन, दौलत, वैभव, कीर्ति, मान, सम्मान, अपने लोग, किसी तरह की सेवा, सब चीज़ आपको मिलता रहेगा। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, बस यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ है, इसको थोड़ा क्लीन करना ज़रूरी है। इसके अलावा जितनी बीच में रेखा आ रही है ये सब आपको मनी लॉसेस दे सकती है और ये सब आपके जीवन के समय रहेंगे 44 and 5, 47 and 8, 51 and 2। इन तीनों एजेस में इमोशनल डिसीजन मत लीजिएगा या कोई भी नया काम मत करिएगा या बिना सोचे समझे काम करने से बचिएगा। और जीवन में जो धन को या करियर को लेकर के संघर्ष में समय आपका रहा वो यहाँ पर है और ये समय आपके जीवन का तकरीबन 35 से लेकर के 38 और 39 की उम्र के बीच का है। उस समय पर आपकी जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो बहुत अच्छी किरदार निभाई। कुछ भी पका पकाया चीज़ मिल नहीं रहा था, हर चीज़ खुद के दम मेहनत से अर्जित करना पड़ा था, ये उसकी निशानी है। लेकिन अब आने वाले समय में यानी 39 और 40 के बाद से आपका जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो बंद हो गया और फिर माइंड लाइन से कनेक्शन के कारण लक लाइन आगे बढ़ गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि अपने तरफ से कहीं ना कहीं एफर्ट अब कम डलेगा और लक या जितने भी एफर्ट पास्ट में भी डाले हुए उन सबसे लाभ मिलना शुरू होगा। तो अब स्मूथ लाइफ आपकी होना शुरू होगी। बस इन केसेस में मनी लॉस हो सकता है तो थोड़ा सावधान इस पीरियड के लिए रहना रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे कॉम्बिनेशन होता है जिसे कहते हैं लूप ऑफ सीरियसनेस। ये जब होता है तो थोड़ा भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, अपनी मस्ती में धुन होना या अपने आप को ज़्यादा समय देना। ज़्यादा अगर भीड़ में चल गए तो एनजाइटी हो जाना या फिर अच्छा फील नहीं करना। ज़्यादा अगर बात भी कर ली तो भी अच्छा फील ना होना। ज़्यादा हंस लिए तो रोने का डर हो जाना। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती सिर्फ एक मेडिटेशन करने से। बस मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हमारे अंदर जितने भी मूड स्विंग्स होते हैं या बेफिजुल की सीरियसनेस आती है या रहते रहते एक तरह के फियर या एनजाइटी होती है या कई मरतबा जब ऐसा साइन होता है तो ये डर होता है कि कोई अपॉर्चुनिटी निकल ना जाए हाथ से, और हमेशा अपॉर्चुनिटी निकलती है हाथ से। तो मेडिटेशन करना, रिचुअल्स फॉलो करना। रिचुअल फॉलो करने में क्या कर सकते हैं, सुबह या शाम में हमेशा कोई भी मंदिर विजिट करिए आप,
और वहाँ जाके इत्मीनान से बैठिए कम से कम 10 मिनट, और फिर अपनी मर्जी से जितना भी हो वहाँ बैठ करके ध्यान करना, धन्यवाद चीज़ों को करना, ये भी एक रिचुअल ही है। ये चीज़ करने से क्या होता है कि सैटर्न का धर्म मिल जाता है और सूर्य का यहाँ पर आपको एक तरीके से अध्यात्म सम्मान या एक तरीके से सुख मिल जाता है। तो सूर्य और शनि जो दोनों मिलकर के लूप बना रहे हैं, जिसके कारण आपको एक नेगेटिव फीलिंग आती रहती है, वो चीज़ आना मंदिर जाकर के ख़त्म हो जाएगा, या फिर मेडिटेशन करके या फिर टहलने से भी कम हो जाता है। मंदिर से बहुत जल्दी फायदे आते हैं। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। ये रेखा जब भी होती है और सूर्य पे स्क्वायर का साइन जब भी होता है, तो अगर किसी को आपने एडवाइस दे दिया और वो व्यक्ति ने अगर आपकी एडवाइस मान लिया, तो वो सफलता उस व्यक्ति को मिलना तय है, क्योंकि एडवाइस एक्चुअल में आप नहीं दे रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस दे रहे हैं, नहीं तो कोई और दे रहा है वो। तो जो जातक अपने लिए मेहनत ना करते, दूसरे के लिए बहुत मेहनत कर जाते हैं, दूसरे के लिए इतना करते हैं कि लिमिट नहीं रहता है कि कितना करना है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। इसीलिए आप 100% सोशल वर्क भी करेंगे, NGOs के लिए काम भी करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली राजनीति से कनेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका होगा। कब तक होगा इसका जजमेंट अभी नहीं दे सकते, लेकिन ये जब ऐसे कॉम्बिनेशन आते तो कपल ऑफ ईयर्स के अतिरिक्त कहीं ना कहीं अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है राजनीति के रिगार्डिंग। सूर्य की रेखा जब भी इस तरीके से एक मजबूत होती है, तो एक कोई भी काम व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है जिससे उसका नाम बनता रहे, काम बनता रहे, पैसा आता रहे। फिर उसका जितनी भी रेखा है वो सब छोटी छोटी रेखाएं इस बात का प्रमाण है कि आप जो है अलग अलग तरीके के काम करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ये इस तरीके की मल्टीपल लाइन कभी भी खराब नहीं होती है। रिसर्च में ये देखने को मिला है कि इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जातक के जीवन में एक कोई भी काम सिक्योर होता है, उस काम में किसी तरह की बाधा, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं आती है, फिर उस काम से धनार्जन होता रहता है। दूसरा, फिर दूसरे अलग अलग तरह के काम इंडिपेंडेंटली करते हैं, लेकिन बस इसमें एक थोड़ी बहुत कमी अगर कहें तो सिर्फ यही रहती है कि बहुत बार काम शुरू करके छोड़ देते हैं, या आधे अधूरे छोड़ देते हैं, या फिर शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये सारी रेखाएं क्या कर रही हैं, एनर्जीज को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने से थोड़ा सा बचिए। हद से हद 2 से 3 प्रोफेशन ही ज्वाइन करिए, उससे ज़्यादा मत करिएगा। हद से हद या अच्छे रिजल्ट्स के लिए सिर्फ 2, जैसे कि बिजनेस और जॉब। मरकरी अमाउंट आपका अच्छा है, इसलिए बिजनेस आपको सजेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की जब लाइन होती है तो ये बिजनेस सेंस, बिजनेस लक, कम्युनिकेशन अच्छा स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स या वर्क मैनिपुलेशन अच्छा इंडिकेट करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है कि आप अपने बातों से, कर्म से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने में, अपना काम बनवा पाने में सक्षम रहेंगे। यही रीज़न भी है कि आपकी जो मरकरी लाइन है, इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ रही है, एक नहीं इनफैक्ट 2-2, और सूर्य की एक और शाखा धीरे से ऊपर की तरफ आना शुरू हो रही है। तो मरकरी लाइन जब भी डेवलप होती है तो किसी भी काम को लेकर के स्किल, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता है, तो बिजनेस किसी भी तरह के चीज़ के रिगार्डिंग कर पाने में सक्षम होते हैं या सफलता मिल पाती है। सेविंग इशू हमको दिखाई दिया था पाम में, लेकिन अगर ये मरकरी लाइन और स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत हो गया, तो फिर पैसा बहुत अच्छा जीवन में आएगा, रुकेगा और उसका सदुपयोग भी हो पाएगा। और सूर्य के ऊपर में क्या हो रहा है कि वही है, क्लैरिटी नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इसलिए सूर्य की बहुत सारी रेखाएं रुक रुक करके चल रही है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी, रोमांटिक नेचर भी देती है, तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी आदत देता है। एक से अधिक यूनियन लाइन एक से ज़्यादा बार इमोशनल अटैचमेंट देती है लाइफ में। और हार्ट लाइन में जैसा कि हमने देखा कि मल्टीपल्स लाइन्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मौजूद है, तो आपके अंदर इमोशंस ऐसे कन्वर्ट होते रहेंगे। तो उसके लिए जो सजेशन दिया गया उसको फॉलो करें, तो उससे ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। सारे इमोशंस आपके बैलेंस यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हम माइंड लाइन के बारे में देखें तो देख सकते हैं कि माइंड लाइन की स्थिति ठीक है, जुपिटर से कनेक्शन है, तो बचपन से ही बड़ी सोच रही है, नॉलेज अच्छा गेन करते रहे हैं, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रही है। इसके बाद में यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई, तो अपने लाइफ में 21 से 23 के मिड में और 25 से 7 के मिड में अपने एफर्ट से बहुत अच्छा सफलता हासिल किया, ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। फिर राहु रेखाओं ने आपको यहाँ पर आकर के डिस्टर्ब किया। ये समय आपके जीवन का अराउंड 30 और अप्रोक्स 34 के मिड का है, जिसमें बहुत ज़्यादा
इल्यूजन हुआ, भ्रमित हुए, भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा रही, मानसिक तनाव की स्थिति बनी। फिर उसके बाद एक और हल्की सी प्रोग्रेस नहीं निकली, यही 35-36 में। फिर कोई बहुत अच्छा काम बना, फिर माइंड लाइन की स्थिति सामान्य अवस्था में चल रही है, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर माइंड लाइन को देखें तो स्ट्रेट है, शार्प है। तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, मानसिक स्थिति मजबूत रहने की क्षमता और अपने बल बुद्धि विवेक या पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे अच्छे निर्णय लेने की योग्यता भी ईश्वर ने आपको दे रखी है। इसलिए बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं मरकरी लाइन के अतिरिक्त निकल रही है, तो 100% आप बिजनेस करेंगे और 2 से 3 साल के हद से हद अतिरिक्त आपका बिजनेस अच्छा रन करना शुरू कर जाएगा। लाइफ लाइन के फ्लो में हम देखें तो लाइफ लाइन के फ्लो में एक जो अंडरलैपिंग ऐसे होती है तो वो समय थोड़ा सा कष्टमय होता है, क्योंकि एकदम से सुख सुविधाएं कम होती है या जीवन में जितनी भी आपदा विपदा हैं, बाधाएं हैं, वो सब आ जाती है। तो ये सब समय 31 से लेकर के 34 के बीच का था। फिर इसके बाद में आपका जो जीवन रेखा उसकी स्थिति ठीक हुई, यहाँ से सेल्फ मेड लक लाइन निकल रही है। इस सेल्फ मेड लक लाइन का एज यहाँ पर जज करेंगे तो अप्रोक्स 42 से 45 के मिड का पीरियड सबसे गोल्डन पीरियड रहेगा आपकी पूरे लाइफ का। इसी पीरियड में नए नए तरह के इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, लेकिन ये जो समय रहेगा इसमें जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिल जाएगा आपको। गोल्डन पीरियड का तात्पर्य यही होता है कि सबसे अच्छा पीरियड ऐसा जिसमें जिस चीज़ को छुए सोना बन जाए। सेल्फ मेड लक है, इसलिए अपने एफर्ट से ही आपको लाभ मिलेगा, किसी का सपोर्ट मिलेगा ही नहीं और आप लेंगे भी नहीं। इसके बाद में मिडिल ऑफ द पाम लाइन आ रही है, तो करियर फैमिली दोनों को एक समान लेकर के चलेंगे। मल्टीपल बायफोर के साइंस हैं, तो ट्रैवलिंग्स आपकी लाइफ में बहुत इंक्रीज हो जाएगा 45 के बाद में। और 45 के बाद में कुछ कुछ सपोर्टिव लाइन आ रही है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें आप कि आप उस समय तक इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप दूसरों को सपोर्ट दें, ना कि किसी से लें। इसीलिए धीरे धीरे थोड़ी रेखाएं डिस्टेंस में आ रही है, जिसके कारण बहुत सारे आपके कनेक्शन थोड़े से लूज पड़ेंगे, लेकिन नए नए कनेक्शन जुड़ेंगे। मंगल के क्षेत्र पे ये स्टार नहीं है, लेकिन स्टार का हल्का सा फॉर्मेशन इधर बनता दिखाई दे रहा है। इस तरीके का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो प्रॉपर्टी में लाभ दे देता है। अभी ये बना नहीं है, लेकिन बनता है तो डेफिनेटली कोई करेजियस वर्क करेंगे, हिम्मत हौसले के अतिरिक्त कोई काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन सब से आपको लाभ मिल जाएगा। इसके बाद में मंगल की स्थिति सामान्य है, थोड़ा सा दब रहा है, तो कई मर्तबा एनर्जी लो फील होगी, लेकिन शुक्र आपके अच्छे डेवलप है, तो इसलिए किसी तरह के एक तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपकी कमी या परेशानी नहीं आएगा। इधर भी आड़ी रेखाएं कम ही हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंता तनाव की स्थिति अभी आने वाले समय के रिगार्डिंग नहीं रहेगी। शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो सारे शौक अनुमान पूर्ण होना, लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ होना, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख होना, यूनिक चीज़ें पसंद आना, ब्रांडेड चीज़ें रखना, लाइफ की क्वालिटी को अच्छा मेंटेन करना, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। और लॉन्ग लाइफ होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि ये रेखाएं बहुत स्ट्रांगली शुक्र की तरफ झुक रही है, तो आराम से 80+ ये जो है लेकर के जाता है। और वहीं हम देखें यहाँ पर आपके चंद्र की स्थिति को, तो वो यहाँ पर आपका विकसित बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए सकारात्मक सोच रवैया जितना रखेंगे उतना ज़्यादा प्रगति उन्नति होता जाएगा। सूर्य के क्षेत्र पर बस इसका ध्यान रखें कि मल्टीपल लाइन बन रही है, लेकिन जब इन सब लाइन से हम डिस्टर्ब होना शुरू करते हैं, अपने करियर में अनसेटिस्फाई ज़्यादा होना शुरू करते हैं, या अपने गोल पर मेनली ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो क्रॉस भी बन जाता है। और क्रॉस अगर बन गया तो फिर अनसेटिस्फेक्शन बढ़ा देगा और डिफेम भी दे देगा, तो वो सारी चीज़ें ना हो, इसलिए अभी से ही सैटर्न का जो रेमेडी सजेशन दिया गया, ये बताया गया, उस पर ध्यान रखना है। बाकी चंद्र आपका अच्छा है, तो खान पान, घूमने फिरने के शौकीन और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के शौकीन भी आप यहाँ पर रहेंगे। और जितना भी मेजर स्ट्रगल आपके लाइफ का सब, वो सब 31 से 35 के मिड था, वो सब निकल चुका है, तो अब जीवन में प्रगति होने की संपूर्णतः संभावनाएं हैं। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ क्या देख रहे हैं, वही बात आपको बताई थी कि लक लाइन आपकी सीधे शनि तक पहुंची और गुरु को देख रही है, तो इच्छा पूर्ति अरमान सब कुछ होता है इसमें, और दूसरों के सहयोग और खुद के मेहनत दोनों से प्रगति करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो कंबाइन हुए वो करेक्ट 36 में हुए, तो 36 के बाद से कहीं ना कहीं जीवन में संतुष्टि, खुशी, प्रसन्नता आना प्रारंभ हुआ। आउटर मार्स से रेखा जब भी होती है, चाहे लाइफ राइट में या लेफ्ट में, राइट में भी है वैसे ये, लेकिन बहुत धुंधली है, कमज़ोर है, पर लेफ्ट में मजबूत है, तो ये इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो बहुत सारे लोग इस जीवन में अपना हिस्सा देने या लेने आते हैं, तो बहुत सारे लोगों से आपको अनवांटेड हेल्प मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों से अनएक्सपेक्टेड लॉस भी होगा। तो इसमें होता यही है कि जिन लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं वहाँ से हेल्प कम, और जिनके लिए कुछ किया ही ना हो वहाँ से हेल्प पूरा मिल जाता है।
तो ये जो रेखा है ये मेहनत बहुत कराती है, भागा दौड़ी बहुत कराती है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। तो दो ही ऑप्शन रहते हैं, आप खुद से इतना संघर्ष कर लीजिए, नहीं तो प्रगति आपको कराई देगी। तो इन दोनों में फर्क इतना है कि खुद अपने तरफ से संघर्ष करना, यानी हर चीज़ खुद से ढूंढना, किसी का सपोर्ट नहीं लेना, एक एक स्टेप अपने तरफ से चलना, तो सफलता पूरा मिल जाता है, यानी शॉर्टकट नहीं अपना रहे हैं। दूसरे में क्या होगा कि आप किसी से मदद ले रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं, तो उसमें ये रहेगा कि सफलता तो मिलेगी लेकिन पूरी नहीं मिलेगी, फिर अपने तरफ से एफर्ट डालेंगे फिर मिलेगी। इसीलिए मून लक लाइन और सेल्फ मेड लक लाइन का कॉम्बिनेशन है पाम में। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जीवन में बहुत सुखद परिवर्तन आपके मात्र 2 साल के अतिरिक्त में होने जा रहा है। इवन बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसके लिए सही समय आ ही चुका है, तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट अभी जो करंट पीरियड है इसमें डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।